नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस से स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं और बैंकिंग सेक्टर को एनालिसिस कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे। इससे पहले एक बेसिक बात बता देता हूँ। मार्केट हमेशा 3 तरह से चलता है। पहला अप ट्रेंड, जिसमें प्राइस इस तरह से ऊपर बढ़ता है। ये कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाता, ऊपर थोड़ा नीचे, ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसे चलता है। दूसरा आता है डाउन ट्रेंड। इसमें प्राइस नीचे की ओर जाता है। इसमें सीधे नीचे नहीं जाता, इसमें भी नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर आता है, नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर आता है, इस प्रकार से चलता है। और तीसरा होता है साइडवेज, जिसे हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। इसमें प्राइस एक रेंज में ऊपर नीचे चलता है। जैसे प्राइस 100 रुपये है तो 120 चले गया, फिर 100 रुपये आ गया, फिर 80 आ गया, फिर वापस 110 पे आ गया, फिर 90 आ गया, फिर 100 पे आ गया। ऐसे ही एक रेंज में चलता रहता है। अब आ जाते हैं चार्ट पर। लेकिन एनालिसिस करने और ट्रेड करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। अगर अभी तक अपस्टॉक में आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उससे आप बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है और अभी ऑफर भी चल रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए हम टाइम फ्रेम को समझ लेते हैं कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में टाइम फ्रेम का बहुत महत्व है। जैसे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या टाइम फ्रेम यूज़ करना है। हमें बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 वीक का टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1 मंथ टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। और अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। ट्रेडिंग का मैंने बताया था आपको 2 टाइप से होती है। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है आज बाय किया और आज ही सेल कर दिया। इंट्राडे में सेल पहले भी कर सकते हैं और बाय बाद में कर सकते हैं। ये ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मिल जाता है। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपने आज बाय कर लिया, 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर 1 महीना आपने होल्ड करा उसको और फिर सेल किया, ये स्विंग ट्रेडिंग में आ जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम 5 मिनट 15 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हम 1 घंटा 4 घंटा या 1 दिन का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं एनालिसिस करने के लिए। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और समझ नहीं आ रहा है तो घबराइए नहीं, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। अब हम एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं। स्टॉक का नाम टाइप करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम सिलेक्ट करते हैं स्टॉक को। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कैंडल्स को, क्योंकि कैंडल्स को देखकर ही हम एनालिसिस करेंगे। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कैंडल्स 4 प्राइस से मिलके बनी होती है। पहला ओपन, दूसरा हाई, तीसरा लो और चौथा क्लोज। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब मार्केट ओपन हुआ तब भाव 100 रुपये था, फिर भाव बढ़ के 120 हो गया, फिर थोड़ी देर में भाव कम हो गया और 80 पर आ गया, और जब मार्केट बंद होने लगा तब भाव 110 पर बंद हुआ। यहाँ एक कैंडल इस टाइप से बनेगी जो कि ग्रीन कलर की होगी। इसमें प्राइस 100 रुपये ओपन प्राइस, हाई 120 रुपये क्योंकि 120 रुपये तक ऊपर गया था, लो 80 रुपये क्योंकि 80 रुपये तक नीचे आया था, भाव कम हुआ था, और क्लोज 110 पे जब मार्केट बंद हुआ तब 110 रुपये था, तो उसे क्लोज प्राइस कहेंगे। कैंडल का प्राइस देखने के लिए यहाँ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये ओपन, ये हाई, लो और ये क्लोज, ये चारों प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं आप एक कैंडल का। ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल क्या है? ग्रीन कैंडल मतलब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा है, मतलब भाव बढ़ा हुआ है, और जब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से कम हो तो रेड कैंडल मतलब भाव कम हो गया। अब हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कमरा है, उसमें आप खड़े हैं। आप एक बॉल को नीचे गिराते हैं तो कहाँ तक जाएगी?
वो फर्श तक जाके गिरेगी और वहां से वापस उछल जाएगी। और इसका उल्टा करें, अगर आप वही बॉल ऊपर की ओर उछालें तो छत तक जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी। तो यहाँ जो बॉल है वो है प्राइस, भाव, और नीचे का जो फर्श है उसे हम सपोर्ट कहेंगे, जहां तक भाव गिरेगा और वापस उछलेगा। वहीं ऊपर की ओर जो छत है उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे, मतलब भाव ऊपर जाएगा तो वहां से टकरा के वापस नीचे आएगा। मतलब किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर घट रहा है, नीचे जा रहा है, तो हमें उसका सपोर्ट देखना होगा कि कहां तक जाकर रुकेगा। इसका उल्टा, प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस देखना होगा कि ऊपर कहां तक जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ये भी एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ये लगभग 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन बनती है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ये ऊपर की तरफ मतलब अप ट्रेंड है और नीचे की तरफ मतलब डाउन ट्रेंड है। ये लाइन अप ट्रेंड में नीचे से खींची जाएगी और डाउन ट्रेंड में ऊपर की साइड से। ऐसे ही एक टूल है चैनल, इसे ऐसे यूज करते हैं। इसमें प्राइस एक रेंज में चलते हुए दिखता है, जिसमें हमें आगे का पता लगाने में मदद मिलती है। अब हम नेक्स्ट पैटर्न्स को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एम पैटर्न। ये चार्ट में कुछ इस तरह से आपको एम की तरह दिखता है, जो ये बताता है कि प्राइस अब नीचे जा सकता है। ये हम जब भाव बढ़ा हुआ होता है तब देखते हैं, और यह हमेशा रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। इसका उल्टा डब्ल्यू पैटर्न, ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका मतलब प्राइस बढ़ने वाला है और यह हमेशा सपोर्ट के आसपास होना चाहिए। इसके बाद आता है हेड एंड शोल्डर। यह इस टाइप से बनता है। इसका मतलब भाव गिरने वाला है। यह भी रेजिस्टेंस पर होना चाहिए। इसका उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यह हमेशा इस तरह से बनता है। इसका मतलब भाव बढ़ने वाला है। यह हमेशा सपोर्ट पे बनना चाहिए। अब इसे हेड एंड शोल्डर क्यों कहते हैं? इसमें आपको एक हेड और दो शोल्डर बनते दिखेंगे। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं। अगला आता है कप एंड हैंडल। ये कुछ इस तरह से बनता दिखाई देगा, एक कप और उसमें ये लगा हुआ हैंडल। ये जहां बनता दिखे वहां से भाव बढ़ने वाला होता है, ये माना जाता है। ये रेजिस्टेंस के नीचे बनता है, जहां से प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इसका उल्टा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। इसमें उल्टा कप दिखेगा आपको, उल्टा कप और उसका हैंडल। ये सपोर्ट पर बनता है, कुछ ऐसे जहां प्राइस सपोर्ट तोड़ के नीचे गिरने लगता है। ये मेन थे। इसके अलावा भी है ट्रायंगल होता है, जो एक ट्रायंगल के टाइप से दिखता है, कुछ इस प्रकार से, जिसके बनने के बाद प्राइस ऊपर या नीचे दोनों तरफ जा सकता है। अगर अप ट्रेंड है तो ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है, और डाउन ट्रेंड है तो प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन ये उतना सटीक नहीं है, इसमें आप धोखा खा सकते हैं। तो आप अब इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, और थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो सब कुछ आपको याद भी रहेगा। आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।